आप क्लास 12th में हो या फिर आप एक ड्रॉपर हो, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, सीयूईटी एग्जाम में अगर आपके कोई गेम चेंजर का काम करता है तो वो है इंग्लिश। वो बोलते हैं ना, ईदर लव मी और हेट मी बट डोंट इग्नोर मी। सो सीयूईटी एग्जाम में आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। हर साल लाखों बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, बट मैक्सिमम बच्चों का ओवरऑल परसेंटेज अक्सर गिर जाता है। द रीजन इज इंग्लिश में अच्छा स्कोर ना कर पाना। या तो इंग्लिश बच्चों को आती ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही नहीं होती, और या तो फिर वो इंग्लिश को स्किप कर देते हैं। आप इंग्लिश को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में जाने का दरवाजा खोलेगी। बस इसके लिए आपको एक प्लान स्ट्रैटेजी चाहिए। थोड़ी सी रीडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक्स पढ़ने हैं और वोकैबुलरी की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप खुद देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। सो आइए जानते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है और क्या रहने वाला है आपका 5 महीने का इंग्लिश का प्लान। वो कहते हैं कि एक अच्छी जर्नी आप तभी शुरू करते हैं जब आप प्लान्ड होते हैं, और जब आप प्लान्ड होते हैं तो आपकी डेस्टिनेशन और आपका सक्सेस उतना ही इजी हो जाता है। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन 5 महीनों को आप अच्छे से यूटिलाइज करके और एक सॉलिड प्लानिंग करके अपने इंग्लिश एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने सीयूईटी के ओवरऑल स्कोर को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप इंग्लिश अच्छा कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि 5 महीने आपकी इंग्लिश की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जरूरी है ये समझना कि आपके इंग्लिश में पढ़ने के लिए है क्या क्या। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, आप में से काफी सारे बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और सीयूईटी एग्जाम देने वाले बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जो क्लास 12th अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि ड्रॉपर्स कहीं ना कहीं अलाइंड होते हैं, उन्हें मैक्सिमम चीजों के बारे में पता होता है। बट अगर कोई ड्रॉपर यहाँ पर सो रहा है, सो नॉक नॉक, इट्स द टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी प्रॉपर्ली, ताकि आप कहीं पीछे ना रह जाएं एक और साल। सो शुरुआत करते हैं हम एक अच्छे रोड मैप के साथ। आपको पता है सीयूईटी का एग्जाम मई में होने वाला है, और अब तो एडवाइजरी भी आ चुकी है कि आपके एग्जाम के लिए सीयूईटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सीयूईटी की वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर निकाले जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अभी से ही प्लानिंग करके शुरू हो जाएं, अच्छे से तैयारी कर लें, अपने सर्टिफिकेट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज कर लें कि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आज की इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा गोल बहुत क्लियर है, हमें सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना है, वो भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम हमारे इंग्लिश को एफिशिएंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। यहाँ पर हम रीडिंग स्किल सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, वोकैबुलरी भी सीखेंगे, और एक अच्छी आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होती है। अब ऑब्वियसली सीयूईटी का जो पेपर है वो आपको ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं करनी है, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो राइटिंग बेस्ड जो होते ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन आपको अगर वो आइडिया अच्छा होता है तो आप आराम से आंसर कर पाते हो। सो यहाँ पर इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो फिर आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे। बहुत सारे सवाल और उनके बहुत सारे जवाब आपको अक्सर मिलते रहते होंगे, लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है उसमें आपके हर एक सवालों का आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में और भी सवाल ऐसे नाचते रहते हैं तो आप वो मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर प्रोवाइड कर पाऊं आपको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वही अनसीन पैसेज जो आपके क्लास 12th, 9th, 10th, 11th में आया था वो आता है। बस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक टिक करना है। ग्रामर के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, जैसे एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। इसके अलावा वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इडियम हो गया, वन वर्ड हो गया, होमोनिम्स होमोफोन्स हो गया। और इसके साथ साथ आपके मैचिंग के क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपकी वोकैबुलरी और आपकी ग्रामर ही इंक्लूड होती है। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं इंग्लिश के पेपर की, तो आपको टोटल 60 मिनट मिलते हैं, और आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, तो आपको टोटल 250 नंबर का पेपर यहां पर मिलता है। पहले आपके पास चॉइस थी कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हो, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, और यही वजह है कि पेपर और टफ हो चुका है। नाउ थोड़ा सा स्किल पे फोकस करने की जरूरत है आपको, तो कौन सा सेक्शन कौन सी स्किल मांगता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप रीडिंग स्किल्स की बात करते हो तो आपके 2 तरह के पैसेजेस आपको मिल सकते हैं। एक तो आपका प्रॉपर पैसेज होता है जिसके आंसर्स आपको करने होते हैं, या फिर दूसरा आपका पोएट्री एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है ना। और
अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो आपके मिनिमम 3 पैसेजेस आते हैं और उन मिनिमम पैसेजेस में से हर पैसेज आपका मिनिमम 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन लिए हुए होता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 4 5 20 और 6 5 30, है ना। अप्रोक्सीमेटली आपको टोटल 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं यहां पर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर मैं मान के चलूं कि पर पैसेज आपके 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं या मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 20 से लेकर के आपके टोटल नंबर जो हो जाते हैं वो जाते हैं 30 पर पैसेज। अगर 3 पैसेज आ गए तो 90, और अगर 3 पैसेज 4 क्वेश्चन लिए हुए आए हैं तो आप समझ सकते हो 60 मार्क्स का होगा। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही होता है। इसके अलावा कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, सेंटेंसेस के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ चुका है आपके एग्जाम्स में, एक्टिव पैसिव आ चुका है, क्लॉजेस, फ्रेजेस, ये सब भी आपके एग्जाम्स का हिस्सा बन चुके हैं। यहां तक कि राइटिंग के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, जो कि लेटर राइटिंग है। वोकैबुलरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा रीडिंग स्किल्स में आपकी स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपकी स्पीड कितनी है वो मैटर करता है, कितनी जल्दी आप पैसेज को पढ़ लेते हो और आप अंडरस्टैंड कितना अच्छे से कर लेते हो वो मैटर करता है। वहीं अगर आप ग्रामर में चले जाते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पॉटिंग एरर अच्छे से करो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से करो, जिसके लिए आपके बेसिक स्ट्रांग होने जरूरी है। वोकैबुलरी में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और जितना आप रिटेन करेंगे बार बार रिवीजन करके, उतना ही आपके लिए वोकैबुलरी हेल्पफुल रहेगी। राइटिंग वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, जो राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी कंसाइजनेस, क्लैरिटी जिसे आप बोल सकते हो, या फिर आपका जो कंप्लीशन है समझने का, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे होगे तो आप सफर कर पाओगे या सफर जरूर से जरूर करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके विजुअल्स बहुत क्लियर होने चाहिए बेटा। हर टॉपिक की समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए, हर टॉपिक का आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए। हर टॉपिक में आप क्वेश्चन जब कर रहे हो तो उसका एलिमिनेशन कैसे करोगे वो भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। सो आपको हर एक चैप्टर पे इंडिविजुअल स्किल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 5 महीने को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आप अपने पहले 2 महीने अपने बिल्ड करो फाउंडेशन में और साथ ही साथ में बेसिक चीजों की प्रैक्टिस करो। जैसे डेक बहुत प्यारी सी चीज करवाता है कि हर चैप्टर के बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स देता है, तो जितना आपने पढ़ा है उतना तो आपका रिवीजन हो ही जाता है। सो उससे आपको कॉन्सेप्ट की जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाती है और आपको क्वेश्चंस की फैमिलियरिटी समझ में आती है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे होंगे। फिर आता है आपका मंथ 3, जब 2 महीने आपने अच्छे से बेसिक स्ट्रांग कर लिया, अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए, अब आप चले जाते हो मिसलेनियस पे, जहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा ले सकते हो, मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हो या किताबों का सहारा ले सकते हो कि आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि आप एलिमिनेशन वाली टेक्निक सीख पाओ, आप क्वेश्चंस को ये समझ पाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकती है। जब आप तीसरे महीने अपने हर चैप्टर से रिलेटेड इंडिविजुअल या मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे अलग अलग रूल्स के ऊपर, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चौथे महीने में आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, आता था सिली मिस्टेक कर दिया, नहीं आता था कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो सीखो जा करके। एटलीस्ट मॉक टेस्ट देकर के आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, और जो भी वीक एरिया है आपका, क्या वीक एरिया है उसको ज्यादा फोकस करो। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा आपको आरसी नहीं आ रहा, रीअरेंजमेंट नहीं आ रहा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो रही, वोकैबुलरी नहीं हो रही, जो आपके मार्क्स ज्यादा काट रही है, आपके मार्क्स जिसकी वजह से ज्यादा गिर रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि वो आपका वीक एरिया होगा। और मंथ 5 बिल्कुल आराम से बैठ जाइए क्योंकि ये टाइम सिर्फ रिवीजन का है। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं रिवीजन करिए, जो आपने अपनी वीक एरियाज के ऊपर वर्क किए हैं उनका रिवीजन करिए, ये आपको हेल्प करेगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपना पहला मंथ यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप रीडिंग से स्टार्ट करिए, शॉर्ट पैसेजेस, रोज एक पैसेज लेकर के बैठिए, डेली प्रैक्टिस के साथ छोटा सा पैसेज टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रामर में टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस करेक्शन या स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। वोकैबुलरी की बात करूं तो रोज के रोज 15 से 20 वर्ड भी अगर आप मिनिमम लेकर के चलते हैं, मैक्सिमम आप 40 भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आप 50 to 20 वर्ड्स रोज लेकर के चल रहे हैं और संडे को रिवीजन कर रहे हैं, तो आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, है ना। इसके लिए आप निमोनिक, पिक्चराइजेशन मेथड, थीम या फिर रूट वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको कम टाइम में ज्यादा
प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे। बाकी लैंग्वेज अड्डा पर आप विकैबुलरी वर्ल्ड के सेशंस प्रिपेयर कर लीजिए, उसमें मैंने ट्रिक्स पढ़ाई हुई है, वो आपको काफी हेल्प करेगी। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बिफोर प्रैक्टिस। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार क्विक रिवीजन जरूर जाकर के करना, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करने में मदद करे। ठीक है ना। बेसिक प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, आप चाहें तो सिंपल आरसी के क्वेश्चंस बुक से भी उठा सकते हैं, या फिर आप 1-2 पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामर की एक्सरसाइज लगाइए, बेसिक पढ़ने के बाद आप ग्रामर की एक्सरसाइज लगाइए। हर चैप्टर से रिलेटेड मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस करिए, ताकि आपको डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस का पता चले। एरर स्पॉटिंग भी कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं। वोकैबुलरी में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की करिए, ये ज्यादा आते हैं। फॉरेन वर्ड्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब लिमिटेड आती हैं, बट हर साल आती हैं, तो उनको आप कम प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपने सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर ली। सैटरडे आपने एक बार फॉरेन वर्ड उठा लिया, एक बार फ्रेजल वर्ब उठा लिया, एक बार आपने होमोनिम्स, होमोफोन उठा लिया। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, क्योंकि ये वोकैबुलरी बेस्ड होती हैं, कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होती हैं। तो ये टेक्निक सीख जाते हो आप कि सेंटेंस पॉजिटिव नोट पे है, नेगेटिव नोट पे है, कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, वोकैबुलरी का मतलब क्या होगा, ग्रामर से एलिमिनेशन कैसे करोगे, यहाँ पर आप वो सीखते हो। इसके साथ अगर आप रोज के रोज 2 से 3 रीअरेंजमेंट ले लोगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में रीअरेंजमेंट कम से कम 10 आए थे, 10। तो रीअरेंजमेंट पे फोकस थोड़ा बिल्डअप करना जरूरी है। मंथ 3 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं तो मैचिंग के क्वेश्चंस करो, अड्डा की बुक में मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ड। आरसी के क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग से ही करो, उसके लिए आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा ले सकते हो, जो आपको अड्डा की बुक में मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बड़ा स्लो हो तो आप अपना टाइमर लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपको काफी हेल्प करेगा। 4th मंथ में आप मॉक टेस्ट देना और एनालिसिस करना, पूरा एक फुल लेंथ सीयूटी इंग्लिश का मॉक दो। आप वीक एरियाज पे फोकस करो, जैसे कि मैचिंग नहीं हो रही, ब्लैंक नहीं हो रहा, वोकैबुलरी नहीं हो रही, आरसी नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, तो उसके इंडिविजुअली 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, जो आपको कॉन्फिडेंस दे। ठीक है ना। पहले आप एक्यूरेसी को पकड़ने की कोशिश करिए, स्पीड पे मत जाइए। जब आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए तब फिर स्पीड पकड़िए। भले ही आपके 1 घंटे में 4 क्वेश्चन हो रहे हो, लेकिन वो 4 क्वेश्चन जो आपने किए वो सही होने चाहिए। फिर आप धीरे 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 करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करिए और एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा बढ़िए। आप खुद देखेंगे विद इन टाइम, विद इन मंथ आपका ये इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट, ट्रिकी वोकैबुलरी को टाइमली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एडवांस वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट मंथ पे जो नोट्स है उसी से ही वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस, ग्रामर रूल्स रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको मदद करेंगे। मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, वो आपको मदद करेगा। मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो बहुत आते हैं। और टाइम्ड कंडीशन में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि आपने तीसरे चौथे महीने में अपनी स्पीड डेवलप कर ली है। तो अब आप जितना टाइमर लगा करके 5वें महीने में प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग देगा। ठीक है ना। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बी श्योर ऑफ दिस कि पैसेज को स्किम करके पढ़िए। आपका नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब काम का होता है, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता, कंजंक्शन का कोई यूज नहीं होता। फिर दूसरा, क्वेश्चंस को पढ़िए, कीवर्ड निकालिए, देन आंसर्स को सर्च करिए। कीवर्ड्स के ऊपर, मेन आइडियाज के ऊपर फोकस करके चलिए कि पैसेज में किस बारे में बात करी गई है, और एलिमिनेशन करके आप आंसर्स को निकालने की कोशिश करिए, ये आपको हेल्प करेगा। ग्रामर के लिए टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसको प्रायोरिटी दीजिए। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स जो प्रायोरिटी देने वाले हैं वो है आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब और कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग की क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए, पहले टॉपिक वाइज करिए और बाद में फिर मिसलेनियस की तरफ जाइए। एकदम से मिसलेनियस की तरफ जाएंगे आप तो क्वेश्चंस में कंफ्यूज होंगे। रेगुलरली रिवाइज करिए ट्रिकी ग्रामर रूल्स जो कि आपने नोट्स में बनाए हुए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। वोकैबुलरी में आप एक वर्ड नोटबुक प्रिपेयर कर लीजिए, रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस का इस्तेमाल करके वोकैबुलरी को लर्न करने की कोशिश करिए। मिनिमम 15 से 20 वर्ड, मैक्सिमम 40 वर्ड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संडे रिवीजन के लिए जरूर रखिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड पे ज्यादा फोकस रखिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। मैचिंग क्वेश्चन टिप्स के लिए आप दोनों कॉलम को ध्यान से पढ़िए। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, ग्रामर स्ट्रांग है, तो आप इसको वैसे ही कर लेंगे, है ना। तो कोशिश करिए मीनिंग से, यूजेज से, कॉन्टेक्स्ट से आप मैच करने की कोशिश करिए और एलिमिनेशन मेथड इस पर जरूर अप्लाई करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स अगर ग्रामर अच्छा है, वोकैबुलरी अच्छी है, वैसे ही हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए, पॉजिटिव टोन में दिया गया है, नेगेटिव टोन में दिया गया है, टोन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, समझ में आएगा। और कोलोकेशन और कॉमन फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या मॉक टेस्ट से, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है ना। मोटिवेशन और फाइनल टेकअवेज में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, कंसिस्टेंट रहिए। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो बीच बीच में टाइम निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, प्रैक्टिस करिए, एनालिसिस करिए, क्वेश्चन गलत है कि सही है, और रिवीजन डेली करिए। ठीक है। कोशिश मत करिए सब कुछ एक साथ पढ़ना है, छोटे छोटे चंक्स में पढ़िए, कम पढ़ो, बोलते नहीं है एक सादे सब जाए, तो छोटे छोटे चंक्स में पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा रिटेन होगा अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है तो, है ना। छोटी छोटी प्रोग्रेस बिग सीयूटी रिजल्ट देगी। बी श्योर ऑफ दिस कि हमेशा आप अपने आप को मोटिवेट रखें, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी स्टडी टेबल के पास एक मोटिवेशनल कोट जरूर रखिए, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। बाकी बुक्स चेकलिस्ट अपने आसपास अरेंज करके रखिए कि आपको क्या क्या करना है, मतलब आप डेली टारगेट सेट करके उनको टिक जरूर करते रहिए, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। रही बात ड्रॉपर्स और हमारे जो सीयूईटी स्टूडेंट्स हैं जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा प्लानर। देखो लिमिटेड टाइम है स्कूल और कॉलेज की वजह से, अगर आपके पास ठीक है आप डेली स्टडीज से फटीग हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप 1 से 2 घंटे फोकस पढ़ाई कर सकते हो। आरसी को आप 15 से 20 मिनट दे दो, ग्रामर और वोकैबुलरी को 30 to 40 मिनट्स, और वहीं आप मैचिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स को अगर 20 से 30 मिनट नहीं दे सकते हो, 10 मिनट दे दो, काफी है। वीकेंड पे आपको फुल मॉक टेस्ट पे फोकस करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस में छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़िए वर्ड के साथ, हाई वेटेज टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, और एक मिनी नोटबुक बना करके रखिए ट्रिकी ग्रामर और वोकैबुलरी रूल्स के लिए। ड्रॉपर या फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए आपको पता है आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के 6 से 8 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए। अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को 3 से 4 घंटे दीजिए, है ना। ज्यादा टाइम दीजिए प्रैक्टिस 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 के ऊपर। पूरा 5 मंथ्स का स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आरसी, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्लस मैचिंग ब्लैंक्स, ये रोज का टारगेट होना चाहिए कि हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा रोज करो। 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक आपको देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दे रहे हो, लेकिन देना है विद एनालिसिस। मिस्टेक्स का एक रिकॉर्ड तैयार करके रखो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन आपका की सक्सेस है। बाकी अगर आप खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप लैंग्वेज अड्डा से वोकैबुलरी तैयार कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आपका, ये टेलीग्राम चैनल आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे मैं रेगुलर गूगल मीट करती रहती हूँ या फिर टेलीग्राम मीट करती रहती हूँ। लैंग्वेज अड्डा के चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। ये 2 बैचेस हैं आपके पास, ये हमारे ड्रॉपर्स के लिए है, ये एम्बिशन हमारे 12 स्टूडेंट्स के लिए है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना। Y484 आपका कोड आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाने में मदद करेगा। लेकिन इन सब के लिए आपको करियर अड्डा की ऐप डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। ये है करियर अड्डा की ऐप, है ना। इस पे चले जाओगे, अगर आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाओगे, तो आपके पास ये मल्टीपल बैचेस हैं। देखो अपना बैच, आप जो भी बच्चा बेटा वीक है, जिसकी भी स्टडीज में थोड़ी भी प्रॉब्लम उसको आती है, सो वो बैच से पढ़ाई करो। वहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशंस, बुक्स, मॉक टेस्ट, कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगी। एंड द कोड इज Y484, ये यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। बाकी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे वो आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बट कुछ भी मिस मत करिएगा। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू।